कोकरनाग से एक साहब सवाल करते हैं, वो पूछते हैं कि क्या सलात व सलाम पढ़ सकते हैं या नहीं, इसमें किसी किस्म का शिर्क तो नहीं है। जवाब है हरगिज कोई शिर्क नहीं है। सलात व सलाम का मतलब होता है जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, यह है सलात। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, यह है सलाम। यही वजह है कि सलात व सलाम की 40 हदीसें ये जगह जमा की गई हैं और उनको कहा जाता है सलात व सलाम की 40 हदीस। उसमें सलात भी और सलाम भी है, तो सलात व सलाम पढ़ने में कोई शिर्क नहीं है। ये शायद सवाल इस वजह से पैदा हुआ कि बहुत सारे लोग समझते ये हैं कि अस्सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना शिर्क है। जवाब यह है कि शिर्क नहीं है। अस्सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता अकीदा ये रखना चाहिए कि जैसे हर दरूद अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश किया जाता है, ये अस्सलात व सलाम अलैका रसूलुल्लाह भी बाकी दरूदों की तरह अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है, क्योंकि उसके लिए हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला नाइयन उबलगतुहु व मन सल्ला इंद कब्री समिअतुहु, जो मेरी कब्र के पास दरूद सलात व सलाम पढ़ता है, जो मेरी कब्र के पास दरूद पढ़ता है उसको मैं सुनता हूं, और जो दूर से पढ़ता है वो मुझे पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू अलैहि सलात यौमल जुमा, जुमे के दिन बहुत ज्यादा दरूद मुझ पर पढ़ा गो, फइन्नहा मारूज़तुन अलैया, वो दरूद मुझे पेश किया जाता है। तो अकीदा यह रखना चाहिए कि हम जो भी दरूद पढ़ेंगे वो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है, चाहे आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और यकीनन दरूद इब्राहिमी सबसे ज्यादा अफजल है, या इसके अलावा कोई दूसरा दरूद पढ़े। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इंसान ये अकीदा रखता है कि जैसे अल्लाह ताला शानू हर जगह हाजिर और नाजिर मौजूद है, इसी तरह से अल्लाह के नबी भी हर जगह हाजिर और नाजिर मौजूद है, तो ये अकीदा सही नहीं है, गलत अकीदा है। इस अकीदे की बुनियाद पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका पढ़ना भी गलत है और ये अकीदा रखना भी गलत है। क्या जुमे के दिन पढ़ना बेहतर है? जवाब में मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो। अक्सिरू अलैहि सलात यौमल जुमा, जुमे के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजा करो। साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दरूद सिर्फ आपकी खिदमत में कैसे पेश किया जाएगा जबकि आप कब्र में होंगे और कब्र में खत्म हो चुके होंगे? तो आप अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबी के जिस्म को खत्म कर सके। इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खत्म कर दे। जमीन जैसे बाकी जिस्मों को खत्म करती है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रात शुहदाए किराम के जिस्मों को खत्म नहीं करती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में हयात होते हैं, उसी तरह से जिस तरह से शहीद अपनी कब्रों के अंदर हयात होता है, मगर उनकी जिंदगी को हम इस दुनिया में रहकर समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुरान करीम ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ये मत कहो कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया वो मर गया, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम समझ। तो जैसे शहीद अपनी कब्र के अंदर जिंदा होता है, इसी तरह से नबी अपनी कब्र के अंदर जिंदा होता है। तमाम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा अरबा और सारी जुम्हुर उम्मत का अकीदा यही है। अल्लाह ताला शानहू सही अकीदे पर हमको कायम रखे।